ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ದೇಸನ್ನೇ ಬಯಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯನ ತತ್ವವನ್ನು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಾಂಛನ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಕುರುಹುವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವೇ ನಿಮಗೆ ಗುರು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೇ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೇ ನಿಮಗೆ ದೇವಾಲಯ, ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಮಂದದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅನುಭವದಿಂದ ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಮನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. महात्मा बसवण्णा जी का एक वचन क्या सिखाता है? जब 12वीं शताब्दी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होकर उन्होंने 2 रुपए को किलो केजी चावल नहीं दिया, उन्होंने भिखारी नहीं बनाया, उन्होंने सृष्टि का मालिक से हम सब इस जमीन पर पैदा होकर आए हैं. जब सृष्टि हमेशा काम करता है अपना, ये ब्रह्मांड 24 आवर्स 24 घंटा चल रहा है, इसीलिए तो ज़मीन पे अनाज मिलता है, ज़मीन के अंदर से पानी फिरता है, ये हवा, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद हमेशा चलती में है. इसी ब्रह्मांड का बच्चे हम सब लोग हैं. ये सिखाता है महात्मा बसवण्णा जी का वचन. तो इस भारत देश के अंदर इतना सच्चाई का शरणों का 12वीं शताब्दी में जो मेहनत करने वाले उत्पादक लोग मादार चन्नಯ್ಯ, डोहार कक्कಯ್ಯ, हड़पद अप्पಣ್ಣ, अंबिगर चवड़ಯ್ಯ, मड़िवाಳ माचಯ್ಯ, नूली चंदಯ್ಯ, ಈ ಥರ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಜಿ, लद्दे सोमಣ್ಣ, ऐसे कुंभार गुंडಯ್ಯ, पूरे अक्का महादेवी, सत्यक्का, संकव्वा, अक्का नागम्मा, इतिहास बहुत बड़ा है. 770 शरणों ने 1,96,000 शरणों ने लिखा हुआ अनुभव मंटप का अनुभव के वचन. ये शरणों का वचन इडी भारत इतना ही नहीं, इडी देश के अंदर, इडी दुनिया के अंदर मानना पड़ता है और मान रहा है. इसीलिए बसवण्णा जी कहते हैं और एक वचन में, कल्लु देवरू देवरल्ल, मಣ್ಣು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮರ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಪಂಚಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ಶ್ವೇತ, ಬಂದ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಕಾಶಿ, ಕೇದಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತು ತಾನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ताने देवनोड़ा अप्रमाण कूड़ल संगम देवा. इस वचन का डिस्कस करो, लाखों लोगों को बुलाकर चर्चा कीजिए.
जब सच्चाई मालूम होता है। ये इंसानों के हाथों से बनाया हुआ मूर्ति के अंदर आप सबको भगवान नहीं मिलेगा, किसी हालत में नहीं मिलेगा। अगर भगवान को जानना है तो घर में का माँ और बाप का, जो हम सबको पैदा करके हमको खाना खिलाकर बड़ा करके जो पाले ना, उनको छोड़कर बाहर के जो फिर रहे, ये जो देश के अंदर ये फैलाया गया झूठा, यही लोग असली देशद्रोही लोग है, यही लोग समाज के द्रोही लोग है, दुश्मन है बोलकर वचनांक का किताब पढ़ने के बाद में मालूम होता है। तो इसीलिए सच्चाई का चर्चा करना चाहिए। 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप स्थापन क्यों करना पड़ा? इसी की वजह से इन मनोवादियों ने सच्चाई को छुपाने का कोशिश बार बार करते करते भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम लेकर उनका विचारों को खराब करने का कोशिश कर रहा है। बसवन्नाथ जी का नाम लेते, बसवन्नाथ जी का मूर्ति उद्घाटन करते, लेकिन उनका विचार का विरुद्ध में लोगों का दिमाग में आचरण करने का सिखाते हैं। ये बहुत षड्यंत्रवादी लोग हैं, यही लोग कुतंत्रवादी लोग हैं, यही लोग मनुवादी लोग हैं, यही लोग स्वार्थी लोग हैं। इन लोगों ने कुछ भी मेहनत नहीं करते, सिर्फ सवेरे से शाम तक भगवान भगवान भगवान, इसकी लोगों के दिमाग में एक जहर भरने का जो चल रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। इसीलिए हमें भी मालूम नहीं था, 26 साल पहले हमको भी वचन नहीं पढ़े थे। जब छोटा छोटा वचन कन्नड़ में है ना, हमको समझ में आ गए। हमारे से जो भी गलती हुआ, तो जैसे कि बसवಣ್ಣ जी कहा ना और एक वचन में, सारा सज्जनर संग ಮಾಡುವುದು ದೂರ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗ ಬೇಡವಯ್ಯ, ಯಾವ ಹಾವಾದರೇನು ವಿಷ ಒಂದೇ ಅಂತವರ ಸಂಗ ಬೇಡವಯ್ಯ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರ संग सिंगी काल कूट विषवो कूडल संगम। इसका भावार्थ क्या होता है? बुरे लोगों के संग में मत बैठो, देश के दुश्मनों के संग में मत बैठो, ये स्वार्थी लोगों के पीछे मत भागो। जैसे कि हाथी का खाने का दांत अलग होता है, बाहर का दांत अलग होता है, वैसा ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है। तो इसको समझने के लिए भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का विचारधारा और बसवन्नाथ जी का विचारधारा सब लोग पढ़ना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। बिल्कुल सरल है बोलकर मैं इतना बोलते हुए आप सबको दिल को लगा, अच्छा लगा, सच्चा लगा, तो हम सब लोग मिलकर जो भी गलत है देश के अंदर, भगवान के नाम पे, जात पात नाम पे, ऊंच नीच भेदभाव के नाम पे जो चल रहा नफरत, इसका अपोज में एक सच्चाई का माहौल खड़ा करने के वास्ते विश्व संविधान के नायक महात्मा बसवन्नाथ जी और उनके शरणों ने और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और उनके अभिमानियों को, इन लोगों के तरफ से ही हमारा देश में एक अच्छा माहौल तैयार कर सकते हैं और सब लोग को मिलकर जीने को आता है बोलकर मैं इतना बोलते हुए, मुझे थोड़ा खांसी सर्दी हुआ तो भी मैं रोज 1-2 वचन का वीडियो अगर जिस दिन नहीं बनाएगा उस दिन मेरे को नींद नहीं आता है। क्योंकि हमारा भारत देश के अंदर ये बेरोजगारी, ये गरीबी, ये बीमारी, ये जात पात, ऊंच नीच भेदभाव, जब 26 साल पहले मैं वचन की किताब पढ़ा हूँ तब से मेरा दिमाग में ये गंदगी फैलाने वाला जो भी है, इन लोगों को हम समझना चाहिए बोलकर मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनंती करते हुए, आप सबको दिल को लगा, अच्छा लगा, भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को ये वीडियो पहुंचने दो। राजकारणी लोगों को जो धर्म के नाम पर भगवान 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 बोल रहे ना, भगवान के स्वरूप अगर सच्चाई मालूम पड़ना है तो 12वीं शताब्दी में के अनुभव मंडप के शरणों का वचन का किताब पढ़िए, 23 भाषा में मिलता है। इतना मैं बोलकर लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से, अनुभव मंडप की ज़मीन से पूरे भारत, तो इतना ही नहीं दुनिया के लोगों को मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।